नमस्कार दोस्तों, एक और धमाकेदार वैकेंसी में आप सभी का स्वागत है। एमपी की एक और धमाकेदार वैकेंसी आई गई है बैंक नोट प्रेस देवास में। जी हाँ दोस्तों, एमपी की देवास भर्ती में जहाँ बैंक नोट छपते हैं वहाँ पे वैकेंसी आ गई है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक नोट प्रेस देवास भर्ती आपके लिए शानदार मौका है। यह भर्ती SPMCIL यानी कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड इंडिया के तहत निकाली गई है, जिसमें देवास मध्य प्रदेश सहित विभिन्न यूनिट शामिल है। तो आइए इस वैकेंसी को हम डिटेल में जानते हैं। आप यहाँ पे पोस्ट के अबाउट करने पढ़ सकते हैं, यहाँ पे संगठन कौन सा यानी कि भर्ती कौन करा रहा था और यूनिट कौन सी है, बैंक नोट प्रेस देवास में एमपी की। यहाँ पे विभिन्न पद हैं और कुल पोस्ट है यहाँ पे 534 पोस्ट है। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, जॉब लोकेशन देवास में रहेगा और अन्य यूनिट भी है जैसे कि हैदराबाद में, वो हम डिटेल में नीचे जानेंगे। वहीं देखिए फॉर्म फीस की बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और ईएसएम के लिए 1000 रुपए फीस रखी गई है। बाकी SC ST PW के लिए 200 रुपए फीस रखी गई है। वहीं देखिए इंपोर्टेंट डेट की बात करते हैं, इसके फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 20 अप्रैल 2026 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। और इसके लास्ट डेट की बात करते हैं 19/5/2026 यानी कि 19 मई। और वहीं देखिए टेंटेटिव एग्जाम डेट है जून जुलाई 2026 में। और देखिए एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इसमें मिनिमम 18 वर्ष एज मांगी गई है और अधिकतम आपके 30 साल एज चाहिए। और देखिए सैलरी की बात करें तो सैलरी इसमें ऑफिसर लेवल की सैलरी 29,700 से स्टार्ट है और 1 लाख तक आप ऊपर जा सकते हैं। सुपरवाइजर की 27,600 से सैलरी स्टार्ट है और असिस्टेंट की 21,540 सैलरी है। टेक्निकल पोस्ट की 18,770 से इससे ऊपर ही आपकी सैलरी मिलेगी। उसमें DA, PA, HR और अन्य भत्ते भी मिलेंगे और ये परमानेंट जॉब है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली जॉब नहीं है। अब देखिए इसमें टोटल पोस्ट की बात करें, टोटल पोस्ट इसमें 534 है जो कि ऑल इंडिया यूनिट में है, यानी कि अलग अलग यूनिट में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं देवास में कई अन्य पद उपलब्ध हैं जैसे कि वेलफेयर ऑफिसर, सुपरवाइजर और जूनियर टेक्नीशियन। टोटल पोस्ट और क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पे देखिए वेलफेयर ऑफिसर की इसमें टोटल पोस्ट 1 है और इसमें क्वालिफिकेशन क्या मिलेगी, इसमें देखिए क्वालिफिकेशन में सोशल साइंस डिग्री होनी चाहिए। और सुपरवाइजर की इसमें 10 पोस्ट है जिसमें आपको डिप्लोमा या फिर बीटेक होना चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग इसकी 25 पोस्ट है जिसमें ITI आपको चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल इसकी 14 पोस्ट है, इसमें भी ITI चाहिए। टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री यानी कि जो नोट बनते हैं तो इंक फैक्ट्री वहाँ पे वो टेक्नीशियन बनना चाहिए, तो उसमें टोटल 3 पोस्ट है, इसके लिए भी आपके पास ITI होना चाहिए। अगली पोस्ट हमारे टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इसकी 2 पोस्ट है, इसमें भी ITI होना चाहिए। बाकी डिटेल में आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस में। बाकी आप यहाँ पे सिलेबस में डिटेल में देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट है जैसे कि सेफ्टी ऑफिसर, इसके 29,770 से सैलरी स्टार्ट है। इसमें टोटल पोस्ट है 1 जो कि UR की है यानी जनरल वालों के लिए। एज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, एज इसमें 18 से 30 साल एज मांगी गई है और यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी लिखा गया है डिटेल में, तो आप पढ़ सकते हैं। इंजीनियर चाहिए और देखिए यहाँ पे ढेर सारी पोस्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं वेलफेयर ऑफिसर की और ये सुपरवाइजर कंट्रोल की। यहाँ पे कुछ और भी पोस्ट है जैसे कि आर्टिस्ट ग्राफिक डिजाइन की, इसमें भी 18 से 28 साल एज मांगी गई है और क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है फाइन आर्ट में बैचलर, विजुअल आर्ट में बैचलर होना चाहिए। आप डिटेल में PDF पढ़ सकते हैं जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और देखिए यहाँ पे पोस्ट के हिसाब से और यहाँ पे यूनिट के हिसाब से भी पोस्ट दी गई है, यहाँ पे पोस्ट दी गई है और यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी पोस्ट दी गई है, एज भी दिया गया है, तो इसको आप PDF में शांतिपूर्वक इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अब देखिए इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें किस प्रकार से होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस में CBT एग्जाम होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या आएगा। नेम ऑफ द टेस्ट, प्रोफेशनल नॉलेज इन द रेस्पेक्टिव स्ट्रीम, जो कि आपके 90 क्वेश्चन होंगे और 90 मार्क का होगा। दूसरा सब्जेक्ट रहेगा हमारा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज एंड इंग्लिश नॉलेज, ये आपका 30 नंबर का रहेगा। और तीसरा हमारा रहेगा लॉजिकल रीजनिंग, ये भी आपका 30 नंबर का रहेगा। इस प्रकार से आपका टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर के आपका रहेंगे। टोटल आपको मिलेंगे 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का आपको समय मिलेगा 150 क्वेश्चन में। यहाँ पे हर पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस दिया गया है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है अपनी अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार। जैसे कि मैं बात करूँ सुपरवाइजर ऑफिसर लैंग्वेज का, तो यहाँ पे देखिए इसका सिलेबस थोड़ा बढ़ चुका है यहाँ, लेकिन है 150 नंबर का ही, लेकिन उसमें थोड़ा सब्जेक्ट बढ़ा दिए गए। जैसे कि यहाँ पे हिंदी भी कर दी गई है इन्होंने और इंग्लिश भी कर दी है 30 नंबर की। और यहाँ पे देखिए जनरल नॉलेज जो करंट अफेयर ये भी 30 नंबर का इन्होंने डाल दिया है यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए कंप्यूटर ये भी 30 नंबर का डाल दिया है और यहाँ पे स्किल नॉलेज ट्रांसफर इंग्लिश में ये भी यहाँ पे 30 नंबर का इन्होंने डाल दिया है। इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार 150 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्लियर मेंशन लिखा है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप एग्जाम को आराम से दे सकते हैं और तुक्का भी इसमें मार सकते हैं। और वहीं देखिए क्वालिफिकेशन इसमें क्या होगा, जनरल EWS कैटेगरी के लिए आपको 55% लाना होगा, 150 में से 55%। नीचे कमेंट में बताइए कितना होता है, उसी पे आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। वहीं OBC कैटेगरी के लिए आपको 50% भी क्वालिफाइड होना चाहिए और SC ST के लिए आपको 45% अंक लाना होगा, 150 में से आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए मैं सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस इसका काफी बड़ा है, आप अपने पोस्ट के अनुसार यहाँ पे सिलेबस पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिलेबस काफी बड़ा है, तो मैं यहाँ पे पेंशन नहीं कर रहा हूँ, तो लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में आप PDF डायरेक्ट सिलेबस को पढ़ सकते हैं। तो आई होप आज की पोस्ट अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।